ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 13 सितंबर 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सागर शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी ज्ञान भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं बाबा के ज्ञान से ज्ञानी तू आत्मा बन गई हूं। मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र की बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है। यहां से ही सबकी सदगति होती है। यूनिवर्सिटी किसको कहा जाता है? जो सारे यूनिवर्स के लोगों में परिवर्तन लेकर के आए। यूनिवर्स शब्द से यूनिवर्सिटी बना है। इसलिए देखो, ये यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरे विश्व में होती है, 140 देशों में चलती है। सदगति मतलब अच्छी गति। इस अच्छी गति इस यूनिवर्सिटी के अलावा और कहीं से नहीं होती। आज का प्रश्न है, बाप में निश्चय होते ही कौन सा राय फौरन अमल में लानी चाहिए? अगर भगवान पे निश्चय है तो, अगर निश्चय है कि भगवान आया हुआ है तो पहली राय क्या है बाबा की? बाबा कहते हैं अब तो बाबा भगवान आया, किस लिए आया? सृष्टि पर परिवर्तन करने के लिए आया है। कलयुग को बदल कर सतयुग करने के लिए आया है। तो बाबा कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल जाओ। क्यों? जो दिखाई देता वो नहीं रहने वाला है। और क्या करो? एक बाबा कहते हैं मेरी मत पर चलो, अर्थात श्री मत पर चलो। इस राय को फौरन अमल में लाना चाहिए। दूसरी बात, अगर बेहद के बाप के बने हो, ये एक आत्मा का बाप नहीं हो, बेहद मतलब सब आत्माओं का बाप है, तो पतितों के साथ तुम्हारी लेन देन नहीं होनी चाहिए। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किसी बात में संशय नहीं आ सकता है ना? भगवान ने जो बताया वो किया। क्यों बाबा कहते हैं लेन देन नहीं होनी चाहिए? इसको बहुत सूक्ष्म समझना है। सपोज कोई एक ऐसी आत्मा है जिसकी बहुत नकारात्मक, बहुत ही, जैसे नहीं दुनिया में लोग कहते हैं बहुत ओछी सोच का आदमी, बहुत छोटी सोच का आदमी है, घटिया सोच का आदमी, ऐसे शब्द यूज करते ना। अब अगर उससे हमारी कुछ लेन देन हुई, मतलब तो सबसे पहले पैसों की लेन देन तो बड़ी बात, मोटी बात। संकल्पों की लेन देन, तो हमारी बैटरी चार्ज होगी या डिस्चार्ज होगी? डिस्चार्ज बैटरी से अगर हमारा कनेक्शन जुड़ेगा तो मेरी बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है ना। इसलिए बाबा कहते हैं इसमें कोई गफलत नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं ये बाप का घर है तो यूनिवर्सिटी भी है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। वो गॉड परमपिता परमात्मा जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की, रियल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है ये, और घर का घर भी है। जब हम जाते हैं तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे आए हैं, तो घर हो गया ना। ये रूहानी नॉलेज रूहानी पिता परमात्मा ही देते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल पिता के, फादर के, कोई मनुष्य दे नहीं सकता है। और उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है। ज्ञान से ही सबकी सदगति होती है। बाबा क्या केवल यूनिवर्स की सब मनुष्य आत्माओं को ही नहीं है सतो प्रधान बनाता है, अपितु पांचों तत्वों को भी सतो प्रधान बना देता है। सबकी सदगति हो जाती है। ये सब समझने की बातें हैं कि ये सृष्टि कैसे बदलेगी। बाबा कहते हैं जो कुछ देखते हो सब कुछ बदल कर नया होने वाला है। यहाँ के लिए गाते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है। झूठ खंड है ना, तो सचखंड तो आएगा। कैसे आएगा? भगवान उसको सचखंड में कन्वर्ट करा। एक चीज समझना है, देखिए, सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, रात हुई, वापस सुबह। कोई रोक सकता है क्या? होगी। अब वो वाली सुबह जब होने होती है तो उसको क्या होता है?
वो सुबह कैसे आती? ये सूर्य निकलता है, प्रकृति वाला सूर्य निकलता है, सुबह हो जाती है। ये सुबह कैसे होती है? जब ज्ञान सूर्य परमात्मा इस सृष्टि पर आता है, तब सुबह होती है। ये समझने की बात है। दुनिया में जो रचयिता रचना के बारे में बातें कहते हो सब झूठ। अब हम भगवान द्वारा ही भगवान को जान पाए, समझ पाए, है ना। हम आत्माएं भी वहां रहते थे, ब्रह्म तत्व में, महातत्व में, परमात्मा भी वहीं रहता है। ये नीचे आकाश तत्व है, जहां हम सवार का पाठ चलता है, आकाश के नीचे। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो रिपीट होनी, इसलिए कहा गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। अब वापस फिर से गोल्डन एज। हाँ, आयरन एज और गोल्डन एज के बीच का जो पार्ट है उसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, कल्याणकारी युग कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा इस समय आते हैं और हम आत्माएं उनसे मिलन मनाते हैं, इसे इनको कुंभ भी कहा जाता है। दुनिया में तो नदियों का मेला, जाने क्या गंगा जमुना में तो सरस्वती हुई, तीसरी गुप्त नदी कहते हैं ना। बाबा कहते ऐसा कुछ होता नहीं है, तीर मारा गंगा निकली। बाबा कहते हैं सब झूठ है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, भक्ति का फल ज्ञान, तो फिर ज्ञान मिलता है तो भक्ति का वैराग्य हो जाता है। समझने की बात है। ज्ञान अर्थात दिन, सुख, और भक्ति रात अर्थात दुख, इसलिए ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाया जाता है। आधा कल्प रात होती है, उसके बाद क्या होता है? पुरानी दुनिया से वैराग्य। तो अब हमें वैराग्य करना है, इसलिए बाबा कहते हैं देह सहित जो कुछ तुम इन आंखों से देखते हो सब भूल जाना है। एक बाप से बुद्धि योग को लगाना है, बच्चों को संभालना है, घर गृहस्थ में रहना है, लेकिन बुद्धि योग बाबा से लगाना है। तो जो कुछ करो बाबा की राय से करो, पूछ के करो। अमृत बेला पूछो, कभी भी कुछ ना समझ में आता हो तो बाबा से पूछो। देखिए ये ड्रामा है, तो उतरती कला में तो हमको जाना ही है, तो उतरती कला में हम क्यों गए इस प्रश्नों में नहीं जाना है, लेकिन अब चढ़ती कला में कैसे जाएं उसका तरीका बाबा बता रहा है कि मुझे याद करो। आत्मा ऑटोमेटिकली तमो प्रधान बनती, लेकिन सतो प्रधान बनाने के लिए उस वर्ड अलमाइटी अथॉरिटी को आना पड़ता है। वही वेदों शास्त्रों का सबका सार सुनाते हैं, इसलिए उनको अथॉरिटी कहा जाता है। कलयुग में सब विकारी मनुष्य और सतयुग में एक भी विकारी मनुष्य नहीं, इसलिए सतयुग में कोई दुख ही नहीं होता है। कलयुग में कितना दुख, आदि मध्य अंत सब दुख पाते हैं। तो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, सब कुछ है। वही ये नॉलेज 5000 वर्ष के माफिक हम बच्चों को देते हैं। वही गीता का भगवान है, श्री कृष्ण नहीं है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता, देवताओं को भी भगवान नहीं कहा जाता है। जो पुनर्जन्म रहित है वो परमात्मा है। श्री कृष्ण तो जन्म मरण में आते हैं, परमात्मा का ही दिव्य अलौकिक जन्म है। इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है मैं परकाया प्रवेश करता हूं। अब हमको तो मालूम है आत्मा अमर है। रावण राज्य में हम देह विमान में, यानी देह समझ कर किसी को देखना, कोई कर्म करना, उसको देह अभिमानी कहा जाता है। सतयुग में सब देही अभिमानी होते हैं। हाँ, लेकिन सतयुग में परमात्मा रचता है, उसको कोई नहीं जानता। ये नॉलेज नहीं होती, ये नॉलेज इसी समय होती है। ज्ञान की वहां दरकार नहीं, दरकार कब है? जब दुर्गति में है, और दुर्गति में हम अब हैं, तब परमात्मा आकर के एक ज्ञान देता है। पतित कैसे बनते हैं? विकारों में जाकर के, कामचिता पर बैठने से। तो बाबा अब फिर से हमको विशेष दुनिया से निकालकर वॉइसलेस दुनिया में लेकर के जाते हैं। भारत वॉइसलेस था, अब विशेष है। ये आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। पवित्रता थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी सब कुछ थी।
पवित्रता, पीस, प्रॉस्पेरिटी, तीनों। लेकिन तीनों का मूल कारण क्या था? प्योरिटी। प्योरिटी नहीं तो पीस, प्रॉस्पेरिटी नहीं। वो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर। एक्चुअली जीपीएस याद रखो, उस जीपीएस को हमेशा ऑन रखो। ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, कुछ भी कहो। अपना जीपीएस ठीक रखो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी दुनिया परमात्मा स्थापित करता है जहां शेर बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। सत्युग देखो तो वहां की गायें कितनी फर्स्ट क्लास, सोने के महल, सब कुछ होता है, कितनी चीजें फर्स्ट क्लास होती हैं। तो अब वो दुनिया कैसे आएगी? जब इस पुरानी दुनिया में सारी सामग्री स्वाहा हो जाएगी। इसलिए ऐसे अच्छे अच्छे बम्स बना करके रखे हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए ये नेचुरल क्लैमिटीज, मूसलाधार बारिश, एटम बम, ये सब गाए हुए हैं। बाबा कहते हैं आजकल जीवाणु भी डाल देते हैं। कई लोग बोलते हैं ना, ये जो फैला है किसी ने फैलाया, ये सब परिवर्तन तो होना ही है। कई बच्चे कहते हैं कि हमको विनाश का साक्षात्कार हो तब माने। बाबा कहते हैं मानो या न मानो तुम्हारी मर्जी। अगर आत्मा बिंदी है, देख भी लिया तो क्या होगा? इससे सदगति होगी क्या? दुनिया में कहते हैं, गीता में दिखाया ना कि श्री कृष्ण को जब अर्जुन को जब श्री कृष्ण ने साक्षात्कार कराया तो हजारों सूर्यों से तेज, और उसने कहा कि मैं सहन नहीं कर सकता हूं। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बच्चा अपने पिता को देखकर सहन न कर सके, इसका क्या मतलब है? हाँ, हजारों सूर्यों से तेजोमय अर्थात ज्ञान में तीखा है, पवित्रता में तीखा है, उसलिए कहा। तो बाबा कहते हैं तुम अभी बैकुंठ में जाने की तैयारी कर रहे हो। चेक करें, क्या मैं आत्मा बैकुंठ में जाने की तैयारी कर रही हूँ? क्या आत्मा में रियल में पुरुषार्थ कर रही हूँ जो श्री कृष्ण की आत्मा ने किया था? क्या मैं संपूर्ण श्रीमत का पालन कर रही हूँ? अपनी अपनी चेकिंग खुद करनी है। हो रही है स्वर्ग की राजधानी स्थापन। जितना पुरुषार्थ करना है कर लो, बाद में समय नहीं मिलेगा। संशय बुद्धि नहीं बनना है, नहीं तो संशय बुद्धि बनेंगे तो बाबा कहते ना, आश्चर्यवश सुनंती कथंती फिर भागंती हो जाती। माया भी कम बलवान नहीं है, तो हमको उस पर विजय प्राप्त करनी है, गिरना नहीं है। इसीलिए गाया जाता है चढ़े तो चाके बैकुंठ रस और गिरे तो एकदम चंडाल हड्ड गुड्ड। विकार में गया तो हड्ड गुड्ड टूट जाएगी, जैसे 5 मंजिल से गिरते हैं। तो मुख्य बात है, इसका ध्यान रखना है। क्रोधेषु कामेषु से अपनी रक्षा करनी है। कई माताएं बहनें जो बांधेलियां हैं, उनको भी कितना तंगी होती, लेकिन बाबा कहते हैं अगर वो प्यार से याद करती हैं तो बहुत बड़ा पद पालेंगी। तो आज सारा दिन क्या करना है, क्या होमवर्क है? एक तो सतयुग की राजधानी में जाना है, तो बहुत बहुत प्यारा बनना है। हम गॉड फादरली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, इस रूहानी नशे पर रहना है। राजाई पद पाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य करना है। जो कुछ इन आंखों से दिखाई दे रहा है सब नष्ट होने वाला है, उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। बाबा कहते हैं जो शक्तिशाली आत्माएं समस्याओं को ऐसे पार कर लेती हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज पार कर लेते हैं। शक्तिशाली होगी आत्मा तो समस्याएं क्या होती हैं, उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती हैं। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव। कोई प्रॉब्लम आई और अगर मुझ आत्मा ने उस प्रॉब्लम को फेस करके आगे बढ़ गए तो हमको बहुत ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ये चढ़ती कला हो जाती है। हर समस्या
जानी पहचानी, हाँ ये पहले भी आई थी, आज भी आई, पार कर लूंगा। वे कभी आश्चर्यवत नहीं होते हैं, बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। कारण सदमुख से नहीं निकलता है, कोई बात नहीं, आया है उसको सॉल्व कर लेंगे। निवारण, तो वैसे निवारण में रहना है। स्लोगन है, स्व स्थिति में रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, इस स्व स्थिति में स्थित रहना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, अनुभव करें कि मैं चढ़ती कला में जाने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं, मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूं, मैं बेहद की बैरागी आत्मा हूं। हर कदम पर बाप से राय लेने वाली फरमान बरदार आत्मा हूं। सतयुगी दुनिया में जाने के लिए पवित्रता को अप्लाई करने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूं। स्व स्थिति में रहकर हर परिस्थिति को पार करने वाली पावरफुल आत्मा हूं। सतयुगी राजधानी में को प्राप्त करने के लिए बहुत प्यार से चलने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।